18वीं सदी की शुरुआत में दुनिया तेजी से बदल रही थी। नई नई खोजें और आविष्कार लोगों की जिंदगी को आसान बना रहे थे। लोग अब नए विचारों और तरीकों को अपनाने लगे थे। इस समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो रही थी। 1712 में थॉमस न्यूकोमेन ने पहला भाप इंजन बनाया, लेकिन यह ज्यादा सफल नहीं हुआ। फिर 1776 यानी 1776 में जेम्स वॉट ने इस इंजन में सुधार किया और एक नया भाप इंजन बनाया, जिसने दुनिया को बदल दिया। जेम्स वॉट के इंजन के आविष्कार के बाद वैज्ञानिकों ने ऐसी गाड़ियों का सपना देखा जो बिना घोड़े के चल सके। 18वीं सदी के कई इंजीनियर इस दिशा में काम करने लगे। पहले गाड़ियां सिर्फ जानवरों से खींची जाती थी। कई प्रयासों के बाद भी कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। कार के इतिहास में कई महत्वपूर्ण लोगों का योगदान रहा, जैसे रिचर्ड ट्रेवेथिक, जॉर्ज स्टीफेंसन और ओलिवर इवांस। इन सभी ने जेम्स वॉट के इंजन के बाद रेलगाड़ी बनाने की कोशिश की। 1769 यानी 1769 में फ्रांस के इंजीनियर निकोलस जोसेफ कगनॉट ने पहली बार भाप से चलने वाली गाड़ी बनाई, जो बिना जानवरों के चलती थी। यह गाड़ी बहुत शोर करती थी और चिंगारियां निकलती थी। इसका वजन बहुत ज्यादा था और यह घोड़ा गाड़ी से भी महंगी थी। कुछ ही समय बाद इसके पहिए टूट गए और इसे शास्त्रागार में रख दिया गया। अगला प्रयास रिचर्ड ट्रेवेथिक ने किया, जिन्हें रेलगाड़ी का जनक कहा जाता है। वह एक युवा मैकेनिकल इंजीनियर थे। 1801 में उन्होंने लोहे का एक बड़ा भाप इंजन बनाया। उनकी गाड़ी में एक बड़ी चिमनी और यात्रियों के बैठने की जगह थी। यह गाड़ी बहुत शोर करती थी और हिलती थी, इसलिए इसे पफिन डेविल नाम दिया गया। पहली बार जब यह चली तो लोग डर गए। ट्रेवेथिक ने हार नहीं मानी और 1803 में दूसरी बार भाप से चलने वाली गाड़ी बनाई। उन्होंने इसे लंदन की सड़कों पर चलाया, लेकिन इंजन को नुकसान हुआ। फिर उन्होंने गाड़ी को सिर्फ पटरी पर चलाने का सोचा। 21 फरवरी 1804 को ट्रेवेथिक ने एक गाड़ी चलाई, जिसमें 25 टन लोहा और 70 लोग थे। यह पहली बार था जब भाप के इंजन से इतना भारी सामान खींचा गया था, लेकिन उस समय इसे महंगा और कम उपयोगी माना गया, इसलिए किसी कंपनी ने इसे नहीं अपनाया और ट्रेवेथिक ने काम बंद कर दिया। इसके बाद जॉर्ज स्टीफेंसन ने अगला प्रयास किया। वह एक इंजीनियर और व्यापारी थे, जो भाप के इंजन से चलने वाली गाड़ी बनाना चाहते थे। 1814 में उन्होंने ब्लूचर नाम का भाप इंजन बनाया, जिसके उद्योगों में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने अपनी कंपनी बनाई और रेलगाड़ियों को अधिक उपयोगी और सस्ता बनाने पर काम किया। 27 सितंबर 1825 यानी 27 सितंबर 1825 को स्टीफेंसन की कंपनी ने भाप के इंजन से 38 यानी 38 डिब्बों वाली रेलगाड़ी चलाई, जिसमें 6 यात्री थे। इस पहली रेलगाड़ी ने लंदन से स्टॉकटन तक 37 यानी 37 मील का सफर 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया। इसे दुनिया की पहली यात्री ट्रेन कहा जाता है। इस ट्रेन के इंजन का नाम लोकोमोशन नंबर 1 था, जिसने ट्रेन के आविष्कार में क्रांति ला दी। इसके बाद अमेरिकन इंजीनियर ओलिवर इवांस ने भाप के इंजन में कई सुधार किए और पहली बार उच्च दबाव वाले भाप इंजन का निर्माण किया। रूडोल्फ डीजल, जो 1858 में जन्मे थे, उन्होंने 1857 यानी 1897 में डीजल इंजन बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया। उनके इंजन का प्रयोग आज भी पूरी दुनिया में किया जाता है। अब बात करते हैं भारतीय रेल के इतिहास की। आज भारतीय रेल दुनिया के शीर्ष 5 सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है, जो लगभग 15 लाख लोगों को रोजगार देती है और पूरे देश को जोड़ती है। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 यानी 1853 को बोरी बंदर से थाने तक 35 किलोमीटर चली। यह ट्रेन 3 भाप के इंजन सुल्तान, सिंधु और साहिब द्वारा खींची गई।
1845 यानी 1845 में कोलकाता में ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी ने 1850 में मुंबई से थाने तक की रेल पटरियां बिछाने का काम शुरू किया था। भारत में 1855 से भाप के इंजन बनने लगे और धीरे धीरे पूरे देश में पटरियां बिछने का काम शुरू हुआ। यह काम आसान नहीं था और इसे रोकने के लिए कई बार आंदोलन भी हुए, लेकिन ब्रिटिश सरकार की क्रूरता के आगे कोई टिक नहीं पाया। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।